मुझे ऑनेस्टली यही लगता है कि एक बहुत डिलिबरेट पूरा एक प्रोसेस था ये जो पूरी हिस्ट्री के इरेजर का। रावलपिंडी को पार्टीशन ने इतने बुरे तरीके से इसलिए हिट किया था क्योंकि रावलपिंडी एक कैपिटल डेंस शहर था दरमियान में, और आपके पास ढेर सारे साइड पे गांव थे जो कि मार्जिनलाइज थे थोड़े से। अब रावलपिंडी सेकंड हिंदू मेजॉरिटी सिटी, लेकिन साइड के जो गांव थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी थे। तो जब आप पार्टीशन की राइट्स के अंदर देखते हैं तो आपको बहुत टाइम पे पता चलता है कि वो एक्चुअली एक रिलीजियस हेट्रेड नहीं, अटैक्स का लेना देना था, वो बहुत ज़्यादा लूटिंग से भी था। इतने सारे अटैक्स जो होने शुरू हुए थे वो महीनों पहले शुरू हो गए थे पार्टीशन होने से, और महीनों बाद तक रहे भी थे। जब पार्टीशन पे पूरा शहर ऑलमोस्ट छोड़ के चला गया था तो उन्होंने पीछे जो छोड़ दिया था उसको हम एक गोस्ट टाउन कहते हैं, कि गोस्ट टाउन एक ऐसा होता है जिसके अंदर बिल्डिंग्स होती हैं, घर होती हैं, लेकिन वो आबाद नहीं होते। कि रावलपिंडी की हिस्ट्री कभी इस तरह से लिखी तो गई नहीं है, तो आप दूसरी जगहों से स्टोरीज पिक ऑन करते हैं। काफ़ी फेजेस रहे हैं इसी रिसर्च के अंदर। रिसर्च का पहला फेज़ तो यही था कि हमने इंटरनेट के ऊपर पढ़ना शुरू किया था, सेकंड में बुक्स पढ़नी शुरू कर दी थी, थर्ड में कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स को देखते थे बिल्डिंग्स के लिए, और बिल्डिंग्स को विज़िट करते थे। फिर मैंने बिल्डिंग्स को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। अभी रिसेंटली मैं पार्टीशन विक्टिम्स जो हैं रावलपिंडी से जिन्होंने एग्ज़िट किया था, मैं उनको इंटरव्यू करता हूँ। कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली थी वो पुराने रावलपिंडी के मैप्स थे। पार्टीशन में रावलपिंडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए थे वो इतने एक्सट्रीम थे कि उन्होंने रावलपिंडी शहर को बदल के रख दिया था। और जब आप उन दो मैप्स को देखते हो तो आप चीज़ें देखते हो कि कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि डिसअपीयर हो गई। श्री रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स की सिग्निफिकेंस इस चीज़ के अंदर थी कि नॉट ओनली वाज इट अ वेरी ग्रैंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उसके साइड पे 4 एकड़ के बाग थे। सरदार सुजान सिंह की फैमिली ने बनवाए थे, क्योंकि सरदार सुजान सिंह की फैमिली सिखों की फैमिली थी, लेकिन रावलपिंडी में सिखों और हिंदुओं के दरमियान में एक ऐसी इंटर रिलीजियस हार्मनी थी कि उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर दरमियान में गुरुद्वारा है, तो उसी बिल्डिंग के अंदर 2 हिंदू मंदिर भी हैं। सो इन द करंट टाइम्स अगर आप रावलपिंडी के हिंदू या सिख पॉपुलेशन के ऊपर बात करते हैं तो एक्चुअली रावलपिंडी के रेजिडेंट्स नहीं हैं। उनका जो रिलीजियस कल्चर है वो रावलपिंडी से नहीं आता। रावलपिंडी का अपना एक पोटोहारी डिस्टिंक्ट रिलीजियस हिंदू कल्चर था जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आजकल के जो रावलपिंडी के हिंदू पॉपुलेशन है वो आई हुई हैं सिंध से। इधर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इधर कश्मीरी रेफ्यूजीज़ भी बहुत ज़्यादा थे। कश्मीर में जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद, तो जो कश्मीरी रेफ्यूजीज़ आ रहे थे उनको रावलपिंडी में सेटल किया जा रहा था, क्योंकि रावलपिंडी सबसे करीब था। कि रावलपिंडी के जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मकामात हैं वो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे हमारा ये जो हनुमान मंदिर है, ये रावलपिंडी का टॉलेस्ट मंदिर जाना जाता था। जो श्री रघुनाथ मंदिर थी वो सम ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द पोटोहा रीजन थे। तो जब आप इनको देखते हैं और दूसरी साइड पे आप देखते हैं कि हमारे पास रावलपिंडी में जो सबसे बड़ी मस्जिद थी जामिया मस्जिद, वो तो अभी भी उतनी शान से खड़ी हुई है, लेकिन ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं ये उतनी शान से नहीं खड़े हुए, क्योंकि जिनकी मस्जिद थी वो रह गए, उन्होंने उसको संभाला भी। जिनके टेम्पल से जब वो ही चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा। ये हम खड़े हुए हैं देसराज सिटी के बनवाया हुआ हनुमान मंदिर। एंड अगर आप इसके पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक धर्मशाला है, वन ऑफ रावलपिंडीज़ लार्जेस्ट होती थी एक टाइम पे, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है एक इमाम बारगाह के अंदर। हरनाथ
तीसरे महीने में मुझे कोई ना एक आर्टिकल भेजता है कहीं का, जिसमें लिखा होता है कि इन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रावलपिंडी की हम 8 हवेलियों को रिस्टोर करके टूरिज़्म के लिए खोल देंगे। जितनी भी दफ़ा मैं उन स्टोरीज़ को पढ़ता हूँ तो मैं आई रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हर तीसरे महीने किसी ने ही कहना है, क्योंकि कहने की बातें अलग होती हैं, करने की बातें अलग होती हैं। रिसेंटली जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जो कि इम्प्रूव हुई हैं, वो हमारी रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थोड़े से मंदिर वापस रिस्टोर करके खोलने का उनका प्लान है। उन्होंने एक मंदिर की रेस्टोरेशन शुरू भी की है, जो कि हमारा पुराना किला में एक मंदिर है। Whenever we are doing a Pindi heritage tour, I try to focus on the religious diversity that once existed in Rawalpindi. अब उस तरह से नहीं है, लेकिन जगहें वहीं पे हैं। सो हम उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हम उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कल्चर्स उन जगहों पे एग्जिस्ट करते थे हम उनके बारे में बात करते हैं, पार्टीशन पॉलिटिक्स के और कॉलोनियल पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं।